अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है। आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा डो, वो भी अंडे के बगैर। बहुत सॉफ्ट बनेगी आपकी पिज़्ज़ा डो अगर आप इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस रेसिपी की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है। लोगों ने बहुत कहा है कि हमसे पिज़्ज़ा डो सही नहीं बनती। तो आज की रेसिपी उन सब प्रॉब्लम्स का हल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की पिज़्ज़ा डो सही नहीं बनती। कभी सख्त रह जाती है, कभी बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, कभी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को आज मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। तो चलें फिर बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आधा ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देनी है। मेरे पास ब्राउन शुगर थी, मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून यीस्ट की, यानी कि इंस्टेंट यीस्ट है मेरे पास, खमीर के, वो मैंने ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो इसको आपने ढक कर साइड पर रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये आपका जो आधा ग्लास था वो पूरा फुल हो जाएगा ग्लास, यानी कि खमीर अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएगा। अब आपने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर आपने 2 मग भर कर आपने मैदे के ऐड कर देने हैं। उसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। चीनी अब ऐड नहीं करनी, क्योंकि चीनी हमने वहाँ पे खमीर के साथ ऐड कर दी थी। और 2 टेबलस्पून आपने मक्खन के ऐड कर देने हैं, और 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। जो अब हमारे पास तैयार किया हुआ खमीर था वो डाल देना है इसके अंदर। पूरा खमीर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये जो अंदर ग्लास के अंदर रह गया खमीर, उसको भी आप चम्मच से निकाल के और डाल दीजिए। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आपको याद रहे कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। मक्खन भी आपने डालना है तो वो भी रूम टेम्परेचर का ही हो। तो 2 टेबलस्पून आपने मक्खन ऐड कर दिया है। अब मेरे पास 1 मग नीम गर्म दूध का था, वो मैंने आधा ऐड किया है, आधा बाद में ऐड करूँगी। ज़रा हिसाब से आपने डालना है, ये नहीं कि सारा का सारा आप एक साथ डाल दें। तो आधा दूध का मग ऐड किया था और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब जो बाकी रह गया था वो भी ऐड करके और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप मिक्स करते जाएँगे तो एक स्टिकी सी डो बनेगी। हमें डो नरम चाहिए और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे चम्मच से, आप हाथ से भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकती हैं। अब मैंने थोड़ा-सा, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा स्टिकी थी, हमें नरम डो चाहिए थी, तो उसको कवर अप करने के लिए या उसको समेटने के लिए मैंने थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया था मैदा। और आपने भी ऐसे ही करना है कि थोड़ा-सा स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 चुटकी आप कह लें कि इतना कि आप कर सकें, इकट्ठा कर सकें डो को अपनी। और उसके बाद आपने ऑयल ऐड करना है यहाँ पे 2 टेबलस्पून, और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। या आप देख रहे हैं मेरे गूँधने का तरीका कि मैं इसको किस तरह से गूँध रही हूँ। हथेली की मदद से आपने इसको गूँध लेना है। बहुत अच्छे तरीके से गूँध जाएगा। आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब आपने यहाँ पे पिज़्ज़ा डो के ऊपर ऑयल लगा देना है अच्छे तरीके से, और जो आपने बाउल था उसके ऊपर भी लगा दिया, ग्रीस कर दिया। और पिज़्ज़ा डो के ऊपर भी हमने थोड़ा-सा ऑयल कर देंगे। ये देखिए बहुत सॉफ्ट सी डो है, आपको मैंने प्रेस करके दिखा दिया है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से कवर करके आप रख देंगे। अब यहाँ पे आपने इसको राइज़ होने के लिए छोड़ देना है, 2 से 3 घंटे लगेंगे। और अगर आप ज़्यादा जल्दी चाहते हैं कि ये राइज़ हो जाए तो इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दें 30 सेकंड का टाइमर लगा के। तो आप यहाँ देखें वो आधे घंटे में राइज़ हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 से 3 घंटे छोड़े थे और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे डो जो है वो राइज़ हो चुकी है मेरी। इसको दोबारा से मैंने समेट लिया है चारों तरफ से, और ये देखें कहीं चिपक भी नहीं रही है अब। तो अब हमारी ये पिज़्ज़ा तो तकरीबन तैयार है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक बार फिर से इस पिज़्ज़ा डो को अच्छे तरीके से गूँध लेना है। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी गूँध सकते हैं, हथेली की मदद से गूँध लें या जिस तरह से आप गूँधते हैं, बेलते हैं, उस तरह कर लीजिए। अब यहाँ पे इक्वल साइज़ के आपने बना लेने हैं। मैंने दरअसल ये रेसिपी एक और रेसिपी के लिए बनाई थी, एक और रेसिपी के लिए इसको किया था, तो मैंने 3 इसके अंदर बनाए थे। आप अपने हिसाब से 3 या 4 बॉल अपने बना सकते हैं। इसके बाद कवर करके आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फिर से छोड़ देना है, ताकि एक दफ़ा दोबारा से राइज़ हो सके। 10 से 15 मिनट के बाद इसको आप अनकवर कर दीजिए। और अब आपने बेलना है, तो बेलने के लिए आपको एक पैन चाहिए होगा जिसमें पिज़्ज़ा डो हम बनाते हैं, पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। पैन चाहिए, इसको मैंने देखें पहले से ही डस्ट करके रख लिया है। अब एक पेड़ा ले लीजिए बड़े साइज़ का, और उसको आपने हाथ की हथेली से इस तरह से दबा लेना है। थोड़ा-सा आप मैदा छिड़क लीजिए, 1 से 2 चुटकी के ज़्यादा आपने छिड़कना भी नहीं है। ये देखिए मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बेलन यूज़ करूँगी। बेलन की मदद से आप इसकी सारी साइड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें, हर जगह फैला लीजिए, स्प्रेड कर लें। और अब आप देखें कि मैंने ये पिज़्ज़ा डो जो है वो पैन के अंदर डाल दी है, और अब इसको हाथों की मदद से, यानी कि उँगलियों की मदद से दबा-दबा के आप इसको पैन के साइज़ का कर लीजिए।
यहाँ पे आप मोटाई रख सकते हैं, पिज़्ज़ा का जो पेड़ा है वो आप डो का जो पेड़ा है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने साइडें जो है वो इस तरह से प्रेस करके कर दिया था, बना दिया है साइड्स को। अब इसके अंदर आपने फ़ोर्क की मदद से सुराख कर लेने हैं ताकि जो जब आप बनाएँ पिज़्ज़ा डो पिज़्ज़ा तैयार करें, प्यूरी वगैरह लगाएँ तो इसके ऊपर एयर इसके अंदर तक आ सके और अच्छी तरीके से गल सके। लीजिए जनाब, पिज़्ज़ा डो तैयार है, सारे मसाइल मैंने हल कर दिए हैं। बहुत अच्छी सॉफ्ट बनी थी ये पिज़्ज़ा डो और आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अपनी दुआओं में याद रखेगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये ईज़ी सुपर फ़ास्ट रेसिपी आपको किस तरह की लगी। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।